हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली इससे पिछली वाली वीडियोस में आपने एक्सटेंड, इंसर्ट और अपेंड फंक्शन देखा था। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फॉर रिमूविंग आइटम के लिए कुछ फंक्शनैलिटीज़। क्लियर? रिमूविंग आइटम्स के लिए कुछ फंक्शनैलिटीज़। तो मैं ये हेडिंग डाल देता हूँ। क्लियर? आप देख सकते हैं ये मैंने लगाई हेडिंग। उसके बाद मैं सबसे पहले हेडिंग डालता हूँ रिमूव फंक्शन। क्लियर? डॉट रिमूव, इसको मैं मार्क डाउन करके चलूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको मार्क डाउन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसको यूज़ करूँगा एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जिसका नाम होगा L1 या L3 ले लेता हूँ। क्लियर? इसमें मैं आइटम डालूंगा वन, यहाँ पे मैं सिंपल 1 2 3 4 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 तक एलिमेंट्स लिए। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को 3 जो एलिमेंट है उसको डिलीट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि L3 के अंदर से डॉट रिमूव का यूज़ करते हुए आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे 3 को रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे मेरे को डेटा को पास करना होगा। क्लियर? कि आप किस पर्टिकुलर डेटा को रिमूव करना चाहते हैं। और मैं L3 प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो 3 था वो रिमूव हो गया है। और बाकी इंडेक्सिंग भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले जो 4 था उसकी इंडेक्स वैल्यू 3 थी, अब यहाँ पे 4 की इंडेक्स वैल्यू 2 हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि आप यदि बीच में से कोई आइटम्स को डिलीट करते हैं तो वहाँ पे इंडेक्स वैल्यू चेंज हो जाती है पर्टिकुलर लिस्ट की। ठीक है? तो ये आपका फंक्शनैलिटी है रिमूव के लिए। इसको मैं एक बार स्ट्रिंग डेटा के लिए बता देता हूँ। यदि L4 एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ नेम्स हैं, जैसे अमित, सुमित, मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये मेरी एक लिस्ट है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि रिमूव करूँ कौन सा डेटा, सुमित नाम का डेटा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। और यदि अब मैं प्रिंट करूंगा L4 को, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो सुमित नाम का पर्टिकुलर एलिमेंट था वो डिलीट हो गया है और वो सबकी इंडेक्सिंग वैल्यू भी चेंज हो गई है। क्लियर? तो ये रिमूव का वर्क है जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं आपके किसी भी ऑपरेशन में। जैसे कि आप मान मान लीजिए आइटरेट करके किसी को रिमूव करना चाहते हैं, तो डॉट रिमूव में वहाँ पे आप इंडेक्सिंग की जगह आप वहाँ पे डेटा पास कर दीजिए। क्लियर? इसके लिए मैं एक प्रोग्राम बनवाऊंगा आपको, तो उसका आप उसके थ्रू आप कर सकते हैं। क्लियर? सो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद हम कुछ सॉल्यूशंस और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो सेकंड सेकंड फंक्शनैलिटी क्या है, पॉप। क्लियर? रिमूव रिमूव के बाद हम यूज़ करेंगे पॉप। ठीक है, तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ पॉप। इसके बाद मैं क्या बनाता हूँ, एक पर्टिकुलर क्या बनाता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ इस बार। ये लिस्ट को मैंने कॉपी किया और मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे L5 मान लीजिए। तो ये L5 नाम की एक लिस्ट है जिसके अंदर अमित, सुमित, राम और सौरभ एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर से कोई एक पर्टिकुलर रैंडम डेटा पॉप हो जाए। तो इसने रैंडमली किसको पॉप किया, सौरभ को। अब मैं एक बार फिर से आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो यदि आप एक बार एग्जिस्ट करें, इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे इसने राम को पॉप कर दिया है। बेसिकली ये रैंडमली नहीं करता है लिस्ट के अंदर, ये रैंडमली सेट के अंदर करता है। तो यहाँ पर ये लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर रहा है। क्लियर? यहाँ पे मैं एक बार और परफॉर्म करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सुमित डिलीट होगा, क्योंकि अभी सुमित है जो लास्ट एलिमेंट पे। अब लिस्ट के अंदर क्या बचा, केवल अमित। क्लियर? तो यदि मैं इसको भी यदि डॉट पॉप करा दूं तो यहाँ पे आपकी लिस्ट हो जाएगी, यहाँ पे आपकी लिस्ट हो जाएगी एम्प्टी। क्लियर? यदि आप L5 को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे आपकी लिस्ट है जो एम्प्टी हो जाएगी। क्लियर? तो ये पॉप की फंक्शनैलिटी है। पॉप के अंदर आपको एक फंक्शनैलिटी और मिलती है जिसमें आप पास कर सकते हैं इंडेक्स वैल्यू आर्गुमेंट के थ्रू। तो ये मैं क्या करूँगा, फिर से एक पर्टिकुलर दिस लिस्ट को कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं इसका नाम 6 कर दूंगा। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आइटम डिलीट हो वो किस बेसिस पे हो, इंडेक्स वैल्यू के बेसिस पे। तो यहाँ पे मैं पॉप में पास कर दूंगा, लाइक 1 पास करता हूँ तो यहाँ से सुमित डिलीट होगा। मान लीजिए यदि मैं लास्ट इंडेक्स पास करता हूँ तो यहाँ से मान लीजिए अभी लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2। तो यहाँ पे यदि मैं 2 पास करता हूँ तो यहाँ से क्या डिलीट होगा, सौरभ। क्लियर? तो आपका क्योंकि अभी लास्ट इंडेक्स सौरभ है। अब यदि आप L6 प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे अमित और राम एग्जिस्ट बचेंगे, बाकी सब पॉप हो चुके हैं। क्लियर? तो ये पॉप की फंक्शनैलिटी है जो कि आप चाहते हैं कि लास्ट एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप पॉप यूज़ कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट इंडेक्स को डिलीट कर देगा। और विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद आप चाहते हैं कि आपका जो एलिमेंट है
मैं आपको डिलीट फंक्शनलिटी बता रहा हूँ बेसिकली। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पहले मैं हेडिंग डालता हूँ डिलीट। आप डायरेक्टली भी डिलीट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग दिस पॉप और रिमूव। क्लियर। तो पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ जिसका नाम है L7। तो ये एक L7 है, इसमें मैं डिलीट फंक्शनलिटी यूज़ करूँगा। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि डिलीट की हेल्प से मैं L7 के अंदर क्या करूँ, जीरोथ इंडेक्स को डिलीट कर दूँ। क्लियर। अब मैं एग्जिस्ट प्रिंट करूँगा, प्रिंट करूँगा मैं L7 को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो जीरो इंडेक्स में अमित था वो डिलीट हो चुका है। और यदि आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट डिलीट कर दें किसको, L7 को, तो ये डिलीट हो जाएगा। और जब मैं प्रिंट करूँगा L7 को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नेम L7 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो ये डायरेक्ट उसका एग्जिस्टेंस ही मिटा देता है और यहाँ पे आपका वेरिएबल जो L7 था, लिस्ट जो आपने बनाई थी, उसको रीड ही नहीं कर पाता है आपका कंपाइलर। क्लियर। तो ये आपका डिलीट का यूज़ है जो आप कर सकते हैं। क्लियर। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको डिलीट के बाद, क्लियर फंक्शन। क्लियर। आप चाहते हैं कि आपकी लिस्ट बचे, मतलब एम्प्टी भले हो जाए लेकिन वो बचनी चाहिए। डिलीट मतलब नॉट डिफाइंड आंसर, मतलब आउटपुट में ना आए। क्लियर। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे क्लियर फंक्शनलिटी। क्लियर। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ क्या, इस लिस्ट को, और मैं बोलता हूँ कि आप इसको एम्प्टी कर दीजिए, मतलब क्लियर कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, L8 डॉट क्लियर होल लिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो L8 थी उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं बचेगा, पूरी की पूरी लिस्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ फंक्शनलिटीज़ हैं लिस्ट के अंदर जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा मैंने आपको लूप के कॉन्सेप्ट पहले बता ही दिए थे। मान लो ये आपका जो पर्टिकुलर लिस्ट है, इसके अंदर आपको लूप लगाना है, तो फॉर आई इन रेंज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि फॉर आई इन L8। और यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं क्या, आई को। तो आपके सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर। उसके अलावा आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर ये जो लूप की फंक्शनलिटी उसको आप वाइल लूप से करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको फॉर लूप के थ्रू एलिमेंट्स को प्रिंट करना बताया था और उनका टाइप निकालना बताया था। इस पर्टिकुलर में आपको वाइल लूप बताता हूँ कि वाइल लूप से आप ये सेम परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं। क्लियर। तो इसी L8 पे मैं काम करूँगा। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई इक्वल टू 0, क्योंकि वाइल लूप है जो कि आपके आई के इनिशियलाइजेशन पे चलता है, और जो फॉर लूप होता है वो आई को स्टार्टिंग 0 से करता है अप टू n-1 तक। क्लियर। तो मैं यहाँ पे वाइल आई इज अप टू इक्वल टू कहाँ तक चलूँगा, लेंथ ऑफ L8। और यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा क्या, आप प्रिंट कर दीजिए, क्या प्रिंट कर दीजिए L8 के अंदर जो डेटा है उसका इंडेक्स वैल्यू के थ्रू, मतलब जो आई में आपकी इंडेक्स आएगी उसको प्रिंट कर दीजिए। उसके बाद आप आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दीजिए। क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके जो एलिमेंट थे सेम प्रिंट हो गए। अब इसके अंदर फंक्शनलिटी क्या काम कर रही है, आपने आई की वैल्यू क्या 0 डिफाइन करी है, तो यहाँ पे आपका जो वाइल लूप है वो 0 से चलेगा अप टू आपके जो एलिमेंट्स है 0 1 2 3 तक चलेगा। क्लियर। मतलब n-1 तक चलता है। यदि आप इसका लेंथ निकालें तो ये इसका लेंथ आएगा कितना, 4, लेकिन ये 3 तक चलेगा, n-1 तक। क्लियर। तो यहाँ पे आपका 0 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो आप देख सकते हैं यदि आप प्रिंट करते हैं L8 ऑफ 0, तो यहाँ पे आपको आता है अमित। ठीक है। तो यहाँ पे इसने अमित को प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि आई इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब कि आई की वैल्यू जो 0 थी तो 0+1 हो गई। क्लियर। तो यहाँ पे इसकी आंसर आ गई 1। तो यहाँ पे आई इंक्रीमेंट होके हो गया 1। और इसने चेक किया कंडीशन, क्या 1 3 से छोटा है, हाँ छोटा है। तो उसने बोला कि अब क्या करो, L8 ऑफ 1 को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे सुमित प्रिंट हो गया। फिर आप राम को प्रिंट कर सकते हैं, सौरभ को प्रिंट करेंगे, उसके बाद आपका जो पर्टिकुलर लूप था वो कंडीशन फेल्ड हो जाएगा और आप बाहर हो जाएंगे लूप से। क्लियर। तो ये वाइल लूप का कॉन्सेप्ट है, सेम इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप इन कीवर्ड का यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि आप चेक कर सकते हैं आपका जो पर्टिकुलर लिस्ट है उसके अंदर आपका जो मतलब जो पर्टिकुलर आइटम है वो एग्जिस्ट करता है कि या नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, अमित इन L8।
क्लियर। तो आप देख सकते हैं ट्रू आंसर आ रहा है, तो आप इसको इफ एल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, या आप जो आपका मन करता है उस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, बस आपको यूज़ क्या करना पड़ेगा, इन कीवर्ड को। क्लियर। सो थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। बाय बाय।